हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गैस अंदाजे। कुछ होता है, हम उस पर एक अंदाजा तो लगाते ही हैं। हिंदी में ही आप देखिए, अगर हम किसी का इंतजार कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आया है तो हमारा अंदाजा क्या होगा? पता नहीं क्यों नहीं आया यार। अंदाजा नंबर वन, या तो लेट निकला होगा। अंदाजा नंबर टू, या किसी काम में फंस गया होगा, आना ही नहीं चाहता होगा, या फिर कुछ और हुआ होगा। देखा आपने, हम कितने अंदाजे हिंदी में दिन भर में लगा लेते हैं अलग अलग इंसिडेंसेस पर। कोई बेहोश हो गया, यार मुझे ऐसा लगता है उसने कुछ खाया नहीं होगा। आपको जुकाम हो गया, यार कल मेरे पास एक बंदा बैठ के छींक रहा था, मुझे जुकाम उसी से हुआ होगा। यार मुझे ऐसा लगता है उसने तेरा काम नहीं किया होगा, तूने उसको जहां जाने को कहा था वो वहां गया ही नहीं होगा, उसने बिल नहीं भरा होगा, उसने तेरे फोन का रिचार्ज नहीं कराया होगा, नहाया नहीं होगा, यार कितनी स्मेल आ रही थी उसके बाद से। तो आपने देखा, हम होगा जिन सेंटेंसेस की एंडिंग हिंदी में होगा, होगी या फिर होंगे पर होती है, ये सब ज्यादातर हमारे अंदाजे होते हैं जो हम हिंदी में लगाते हैं। अब इस तरह के सेंटेंसेस दिन भर में हम बहुत बार यूज करते हैं। चलिए अब इन्हीं सेंटेंसेस को बहुत सिंपल तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ताकि अब किसी भी इंसिडेंट पे कोई अंदाजा लगाना हो, इंग्लिश में बड़े आराम से हम उसे लगा पाए। चलिए लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए मस्ट या फिर मे, और इनको आपको जोड़ना होगा हैव के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर होगा, पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ आप जोड़िए मस्ट या मे भी जोड़ सकते हैं, और उसके साथ आपको जोड़ना होगा हैव, और किसी भी मॉडल के साथ अगर हम हैव जोड़ते हैं तो वर्ब की फॉर्म ऑटोमेटिकली थर्ड ही होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको जोड़नी होगी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कितने आसानी से हम अंदाजे बना लेते हैं। अंदाजा नंबर वन, यार एक बात बता, मैंने उसको एक होटल में बर्तन मांजते देखा, कैसे मुमकिन है? अबे यार उसने बिल नहीं भरा होगा, वो लोग ऐसे ही वसूलते हैं। उसने बिल नहीं भरा होगा, बिल नहीं दिया होगा, ठीक है ना। नहीं तो मसंट हो जाएगा, मस्ट का हम साथ में ऐड कर देंगे। यार ही मसंट हैव पेड द बिल, उसने बिल नहीं दिया होगा। यार वो बेहोश हो गया, उसने कुछ खाया नहीं होगा, आज उसका व्रत था। ही मसंट, क्योंकि नेगेटिव है फ्रेंड्स इसलिए मस्ट के साथ नॉट लगाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो मसंट। ही मसंट हैव ईटन समथिंग, उसने कुछ खाया नहीं होगा, वो वहां नहीं गया होगा। ही मसंट हैव गॉन देयर, तेरे पैसे उसी ने चुराए होंगे। ही मस्ट हैव स्टोलन योर मनी। थोड़ी इंटेंसिटी कम कर देते हैं अंदाजे की, थोड़ा सा इसमें अपन बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, इंटेंसिटी कम करते हैं, तो आप मस्ट की जगह मे लगा लीजिए। ठीक है, ही मे नॉट हैव डन योर वर्क, उसने तेरा काम नहीं किया होगा। ही मे नॉट हैव हेल्प्ड हिम, उसने उसकी मदद नहीं की होगी। अरे जिस दिन मैंने टॉपिक समझाया था, मुझे ऐसा लगता है तुम शायद आए नहीं होंगे। यू मे नॉट हैव कम दैट डे, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलना है। यू मसंट हैव कम दैट डे, उस दिन तुम आए नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस से बोलना है, मस्ट लगाइए वरना मे लगाइए, हैव दोनों के साथ लगेगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म दोनों के साथ लगेगी। तो देखा आपने कितना सिंपल है, सब्जेक्ट लगाइए, मस्ट या मे में से कुछ लीजिए, हैव जोड़िए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, और आपके हिंदी में अंदाजे जो आप कितनी ही बार एक दिन में बोल जाते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना कितना कितना ईजी हो जाता है। अरे यार एक बात बता, उसके एग्जाम में नंबर कैसे कम आए? मुझे ऐसा लगता है उसने पढ़ाई नहीं की होगी, मेहनत नहीं की होगी। ही मसंट हैव स्टडीड वेल, ही मसंट हैव वर्कड हार्ड। समझ में आया आपको? तो इस तरह से बहुत ही ईजी है, आप बड़े आराम से अपने हिंदी के अंदाजों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।